दोस्तों आप लोगों ने इतिहास के जो भी राजाओं के बारे में सुना होगा वो ज्यादातर एशिया और यूरोप से ही होते थे। फिर वो चाहे मौर्य साम्राज्य हो, पर्शियन अंपायर, ऑटोमन अंपायर या रोमन अंपायर हो, जो कि एशिया और यूरोप से ही आते थे। पर दोस्तों आज मैं आपको ज़ुलु अंपायर के बारे में बताऊंगा जो अफ्रीका का बहुत बड़ा अंपायर था। दोस्तों ये बात है 1787 की, जब ज़ुलु फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम शाका ज़ुलु रखा गया। इसके पिता सेन जानगा खोना ज़ुलु कबीले के सरदार थे और इसकी माँ जिसका नाम नंदी था वो एक अनाथ लड़की थी और जिससे इनके पिता को प्यार हो गया और बाद में दोनों की शादी हो गई। पर शाका के जन्म के बाद दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और शाका के 5 साल के होने तक दोनों अलग हो गए और इसीलिए इसकी माँ इसको लेकर लैंगिनी आ गई। शाका पर उसके पिता का साया ना होने की वजह से उसे लोग काफी परेशान किया करते थे और साथ ही उसकी माँ को भी छिड़ा करते थे और कभी कभी तो मौका पाकर लोग उसकी माँ के साथ जबरदस्ती संबंध बना लेते थे। 1802 में इन दोनों ने इस कबीले को छोड़ दिया और मथेतवा कबीले में जाकर आश्रय लिया। अब धीरे धीरे शाका 23 साल का हो चुका था और मथेतवा के सरदार ने उसकी लंबी चौड़ी कटकाथी को देखकर उसको अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जल्दी उसकी बहादुरी के किस्से पूरे कबीले में चर्चा का विषय बने रहते थे। पर वो अपने पिता को बहुत याद किया करता था। दोस्तों ये 7 फुट का लंबा चौड़ा और साथ में काला, देखने में तो कोई राक्षस की तरह लगता था। इधर 1816 में उसके पिता की खबर सुनते ही वो तुरंत अपने साथियों के साथ ज़ुलु कबीले की तरफ चल पड़ा। दोस्तों उस समय ज़ुलु कबीले के पड़ोस में एक नदी बहा करती थी जो पूरे कबीले के लिए एक मात्र पानी का साधन था। उसने पूरी नदी के चारों तरफ अपना घेराव डाल दिया। पहले तो उसने नदी से जो भी पानी लेने आता उसको समझाकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता और अगर कोई इनकार करता तो वो उसको मार दिया करता। और धीरे धीरे ये बात पूरे कबीले में फैल गई कि शाका ने अपनी सेना के साथ नदी पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ और अंत में ज़ुलु कबीले को शाका के सामने हथियार डालने पड़े। अब ज़ुलु कबीले का नया सरदार शाका हो चुका था। इसने सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया क्योंकि अब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे थे, क्योंकि भाले और तलवारों की जगह अब अंग्रेज बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए शाका ने भी तलवार और भालों को छोड़ बंदूकों को अपनाया, क्योंकि उस समय अंग्रेज पूरे अफ्रीका को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहे थे। और शाका ने अंग्रेजों के कैंप पर हमला करके अंग्रेजों की बंदूकों और तोपों को लूट लिया और वहाँ के अधिकारियों को मार दिया। इसमें अंग्रेजों का एक कमांडर भी मारा गया जिसकी 2 बहनें इसी कैंप में थीं, जो कि शाका से काफी प्रभावित थीं। शाका ने उनसे अपने देश वापस जाने को कहा पर उन्होंने शाका के साथ रहने की जिद की और आखिरकार उसने हाँ कर दी और 7 फुट के शाका ने दोनों बहनों को 10 इंच का हथियार दे दिया। सुहाग रात में शाका ने दोनों की हालत खराब कर दी। रात भर उनके चिल्लाने की आवाजें ही आती रहीं। शाका अपने राज्य का विस्तार करता रहा। उसने अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, पर उसके सौतेले भाई के द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा वो मारा गया। वैसे दोस्तों शाका की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।